मानव इतिहास का वो समय जिसमें लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई, उनका वध कर दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें बेघर कर दिया गया, उन्हें पहाड़ों की तरफ भागने के लिए मजबूर कर दिया गया, उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, उनके खाना या पानी उसकी कोई सुविधा नहीं थी। एक ऐसा समय आया इतिहास में। क्या आपने कभी ये इतिहास पढ़ा? चाहे वो दुनिया का इतिहास हो या कलीसिया का इतिहास हो। वो लोग जो कहते थे कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व है, वो ख्रीस्त विरोधी जिसने परमेश्वर की निंदा की, जिसने परमेश्वर के खिलाफ बातें बोली, जिसने परमेश्वर के खिलाफ वो बड़ा मुंह खोला बोलने के लिए, जो बातें परमेश्वर के विरुद्ध थी। क्या आपने कभी इन विषय में पढ़ा? हो सकता है आपने पढ़ा। क्या आपने इन विषय के बारे में जाना? हो सकता है आपने जाना या नहीं जाना। आज हम इस विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने आज से लगभग 2500 साल पहले अपने दास दानियल को इस विषय में बता दिया। उस समय में यह उनके लिए भविष्य में आने वाली चीजें थी, भविष्य में होने वाली घटनाएं थी। वो चीजें जो भविष्य को लेकर थी, वो बातें परमेश्वर ने अपने दास दानियल को दिखा दी। आज हमारे लिए इतिहास है। मैं सोचता हूं और यह विश्वास भी करता हूं कि आपने कभी कभार इसे पढ़ा होगा, लेकिन इस पर ध्यान दिया या नहीं दिया। तो हम इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने दास दानियल को, जो हम दानियल की पुस्तक में पाते हैं अध्याय 7 में, वो बातें बता दी जिनका जानना आपके मेरे लिए अत्यावश्यक है, जिनका पहचानना, जिनके बारे में समझना, जिनके बारे में अध्ययन करना आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ी आशीष हो सकती है। परमेश्वर ने दानियल को अध्याय 7 में एक दर्शन दिखाया। उस दर्शन में दानियल ने देखा कि समुद्र से 4 जंतु निकलते हैं। पहला जंतु जो सिंह के समान, दूसरा जंतु जो रीछ के समान, तीसरा जंतु जो चीते के समान, चौथा जंतु जो एक भयानक और डरावने जंतु के समान था। इन जंतु का क्या मतलब था? क्या आपने कभी पढ़ा? क्या आपने कभी सोचा? कभी इसके बारे में अध्ययन करना चाहा? अगर नहीं तो हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। वो चौथा जंतु जो भयानक और डरावना था, उसके 10 सिंग थे। उन 10 सिंगों में से एक छोटा सिंग उत्पन्न होता है जो अन्य 3 सिंगों को उखाड़ फेंक देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें क्या है, ये क्या कह रही हैं? बाद में वो छोटा सिंह जब वो अपने आप में ताकतवर और अपना प्रभुत्व बना लेता है, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना शुरू कर देता है। वो परमेश्वर के खिलाफ निंदा वाले शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और उसके अधीन एक अंधकार युग में उन सब लोगों की हत्याएं की गई जिसके विषय में मैंने आपसे बात की। क्या आप इस विषय में पूरा अध्ययन करना चाहते हैं? क्या आप इस विषय में जानना चाहते हैं कि जो परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ही ये अंधकार युग में इतनी मुसीबतें, परेशानियां, सताहट परमेश्वर के लोगों को दी? अगर आप इस विषय में जानना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है और मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप हमारी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, इस पूरे अध्ययन को जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी जा सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में इस विषय में बहुत पूरी तरह से अध्ययन कर सके और उस विषय में जान सके, उस ख्रीस्त विरोधी के बारे में जान सके, उस छोटे सिंह की उत्पत्ति के बारे में जान सके, उसके विषय में जान सके जो इस दुनिया में कहता है कि हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, जो निंदा का विषय है। तो आइए जानते हैं इसे अगली वीडियो में। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें।